प्रभु के मधुर और जलाली नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु के लोगों, अक्सर हम एक गीत है जो हम अक्सर गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे ले चलिए यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। और एक और गीत है अनिल कांत का, उतर आ ऐ रूहे पाप उतर आ। ये गीत हम लोग इसलिए गाते हैं कि हम शायद अपनी वर्शिप में या अपनी हर एक आराधना में चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उसमें शामिल हो। हम चाहते हैं कि हम कुछ भी काम करें या कुछ वचन बोलें या कुछ भी शेयर करें, हम चाहते हैं कि हम उसे पवित्र आत्मा से भरकर इन चीज़ों को करें। आइए देखते हैं कि ये जो तैयारी होती है वर्शिप करने से पहले, हम उसे कॉल करते हैं, उसे बुलाते हैं पवित्र आत्मा को अपने बीच में। तो आइए देखिए कि वचन में भी कई जगह कुछ लोगों ने कुछ तैयारियां की हैं, कुछ किया है पवित्र लोगों को रोकने के लिए, अपने पवित्र आत्मा को रोकने के लिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए। और ये भी देखते हैं कि वचन बताता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है या पवित्र आत्मा जब हमारे ज़िंदगियों में होता है तो हमारे ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े काम होते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरा राजा उसकी 4 बाब की 8वीं आयत से लेके और 10वीं आयत तक, जहाँ पर अलीशा के बारे में लिखा है। फिर एक दिन की बात है कि अलीशा शुमैन को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती कर कर विवश किया, और जब जब वह उधर से जाता था तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरा करता था। प्रभु के लोगों, अक्सर ऐसा होता है कि अलीशा के बारे में कहा जाता है कि अलीशा परमेश्वर का एक बहुत पवित्र जन था, उसकी सेवा किया करता था। और ये स्त्री, एक इस स्त्री के बारे में इस घटना में लिखा हुआ है, इस स्त्री ने उससे विनती की और उसे विनती करने के बाद वचन बताता है, उसमें लिखा है कि उसने उसे विवश कर दिया कि वो उसके घर में रुके और रोटी खाया करे। उसने सिर्फ इतना नहीं किया कि उससे विनती की, उससे रिक्वेस्ट नहीं की, उसे विवश भी कर दिया अलीशा को कि वो जब और वचन बताता आगे कि जब अलीशा वहाँ से निकला करता था तब वो उस स्त्री के घर रुका करता था और उसके यहाँ रोटी खाया करता था। ये उसका एक रूटीन हो गया था कि वो जब वहाँ से गुजरता था वो उसके घर पे रोटी खाया करता था। मगर प्रभु के लोगों, आगे वचन बताता है कि उस स्त्री ने कुछ और इंतजाम किए। उसने आगे का वचन बताता है कि उसने अपने शौहर को बुलाया और उससे कहा कि मुझे ये शख्स बहुत पवित्र मालूम पड़ता है, ये शख्स मुझे परमेश्वर का जन मालूम पड़ता है। मैं चाहती हूँ क्यों ना हम लोग अपने घर में एक कोठरी बनाएं, एक घर बनाएं, एक कमरा बनाएं, जिसमें जब अलीशा यहाँ से गुजरे, जब ये पवित्र जन यहाँ से गुजरे तब मैं ये यहाँ रुका करे। और सिर्फ उसने कमरा नहीं बनाया, वचन बताता है आगे कि उसने उसमें एक खाट भी लगाई, एक कुर्सी भी लगाई, एक मेज भी लगाई और एक दीवट भी रखा। प्रभु के लोगों, आगे एक वचन बताता है कि जब अलीशा वहाँ से निकला करता था, उसे उनका ये ट्रीटमेंट, उसे उनका ये व्यवहार इतना अच्छा लगा कि वो अक्सर जब वहाँ से निकलता था तब वो उस स्त्री के घर रहा करता था, उस स्त्री के घर में रुका करता था, उसके घर में खाना खाया करता था। और प्रभु के लोगों, वचन बताता है कि जब पवित्र जन हमारे घरों में होते हैं तो हम बरकत पाते हैं। कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है तो हम बरकत और आशीष पाते हैं। सिर्फ ऐसे ही पवित्र आत्मा का भी काम है, ऐसे ही परमेश्वर का भी काम है। वचन बताता है कि परमेश्वर हमारे दिल के द्वार पर खटखटाता है और जो कोई उसके लिए द्वार खोलेगा उसके घर में वो भीतर आएगा और उसके घर में आशीष और बरकतें होंगी। प्रभु के लोगों, अक्सर ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा हमारे घर में आता है और हमारा ट्रीटमेंट उसके साथ अच्छा नहीं होता। हमारे लिए हम उसके लिए बहुत सी तैयारियां नहीं करते हैं, हमारी तैयारियां उसके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में, हमारे चीज़ों में, हमारे परिवार में रुकता नहीं है। कहते हैं, वचन बताता है कि उस स्त्री ने सिर्फ उससे विनती नहीं करी, वो सिर्फ गाना नहीं गाती थी कि पवित्र आत्मा, उसने कुछ किया भी था। इसीलिए वो पवित्र शख्स अलीशा उसके घर में रुका करता था। और आगे वचन बताता है कि उसने उसके यहाँ रुकने से, वचन बताता है कि उसने उसे ये ब्लेसिंग्स दी कि तू इस उम्र में भी, उसकी ज़्यादा उम्र थी, इस उम्र में भी तू गर्भवती होगी, तू एक बच्चा जनेगी। ये ब्लेसिंग उस स्त्री को मिली। क्यों? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ किया था। उसे विवश किया था कि वो उसकी ज़िंदगी में आए, उसने उसे विवश किया था कि वो उसके घर में ठहरा करे,
उसके घर में रोटी खाए, उसने उसके लिए कमरा बनाया था, उसने उसके लिए खाट बिछाई थी, उसने उसके लिए मेज लगाया था, एक दीवट लगाया था। ये तैयारियां हमारे परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को और अलीशा को पसंद आई। इसलिए परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और उस स्त्री के लिए बोला कि तू इसी वर्ष बच्चा जनेगी। और ये एक ब्लेसिंग्स उसके लिए थी। वो एक बहुत ज़्यादा उम्र में थी मगर उसके लिए ब्लेसिंग्स थी। प्रभु के लोगों, अक्सर ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा हमारे घरों में आता तो है मगर हमारे ट्रीटमेंट से, हमारे इग्नोर करने से हम उसे पहला स्थान नहीं देते। हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान नहीं देते। हमने अपनी ज़िंदगियों में परमेश्वर के लिए कोई कमरा नहीं बनाया है। हमने अपनी ज़िंदगियों में, अपनी आत्मा में, अपने रिलेशन में, अपने घर में परमेश्वर के लिए कोई भी स्थान नहीं बनाया है। प्रभु के लोगों, यदि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हों, अक्सर हम ये कहते हैं कि उस समय अब्राहम के टाइम पे, मूसा के टाइम पे, दानियल के टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े काम होते थे। ऐसे आश्चर्यक्रम जब हम दुआएं करते हैं तो होते क्यों नहीं? हमारे परिवार में क्यों नहीं होते? हमारे रिश्तों में क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगियों में परमेश्वर को स्थान नहीं दिया है। हमने अपनी ज़िंदगियों में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं बनाई है। इसीलिए हमारे घरों में अच्छे काम नहीं होते, हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। परमेश्वर के लोगों, ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हों, हम अच्छे अच्छे कामों को करें, हम ब्लेसिंग्स को पाएँ, हम बरकत को पाएँ, तो हमें ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा को जाने ना दें। जैसे इस स्त्री ने उस अलीशा को जाने नहीं दिया, उससे विनती की, उसे विवश कर दिया कि वो उसके घर में रोटी खाए, उसके घर में रुका करे। कितना बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया था उसने कि अलीशा के लिए कमरा था वहाँ पर। वो जब जब आता था तब वो वहाँ रुका करता था और उसके लिए खाने का इंतज़ाम हुआ करता था, उसके सोने के लिए इंतज़ाम था। प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर की हर चीज़ का इंतज़ाम करके रखते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देने जा रहा है। प्रभु के लोगों, उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि एक शाम 2 दूत वहाँ पहुँचे और लूत वहाँ पर बैठा हुआ था। और सदोम और अमोरा के लिए कहा जाता है कि परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं इस नगर को, इस देश को नष्ट कर दूंगा। प्रभु के लोगों, और वो दूत जब वहाँ पे थे तो लूत उनके पास गया और सर झुकाकर उनसे वचन बताता है। उत्पत्ति की 19वें अध्याय की शुरुआत में ही लिखा है कि उसने उनके सामने सर को झुकाया और उनसे विनती की कि तू हमारे घर चले। जबकि उन स्वर्गदूतों का कुछ और अरेंजमेंट था, उनकी कुछ और तैयारी थी। उनकी ये तैयारी थी कि वो कह रहे थे कि हमें नहीं, हम आज की रात चौक पे रुकेंगे। मगर लूत ने उन्हें रिक्वेस्ट करी, उससे विनती की और उन्हें रोक लिया कि नहीं, आप मेरे परिवार में चलिए, आप मेरे घर में रुकिए, आज का भोजन आप हमारे साथ खाएंगे और सुबह जब आपका मन करे तब चले जाइएगा। प्रभु के लोगों, वचन बताता है कि सदोम और अमोरा में सिर्फ और सिर्फ लूत का परिवार बचाया गया। प्रभु के लोगों, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में, परेशानियों में, प्रॉब्लम में अपनी ज़िंदगियों को बचा लें, हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम हों, आश्चर्यक्रम हो, हमारे परिवारों में आश्चर्यक्रम हो, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मूसा, अब्राहम, दानियल की तरह बड़े बड़े काम हों, हम अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में काम हो, तो हमें ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा को विवश कर दें, उसे विवश कर दें, उससे विनती कर लें, परमेश्वर को विवश कर दें और उसे विनती करें कि परमेश्वर आप हमारी ज़िंदगी में बन जाइए, आप ठहर जाइए यहाँ पे। हमें उसके लिए अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, हमें उसके लिए स्थान बनाने की ज़रूरत है। आइए हम अपनी ज़िंदगियों में परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए एक स्थान बनाएं ताकि वो हमारी ज़िंदगी में ठहर जाए। प्रभु के लोगों, आज का वचन प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे।